नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी और बहुत ज़्यादा घबराहट होना और पित्त दोष के बारे में। आजकल देखा जा रहा है कि जो यंग जनरेशन है, ख़ास करके जो 16 साल से 40 साल के जो हैं, और उनके जो मानसिक विकार आ रहा है और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और कुछ ऐसा लगना कि मैं बच पाऊँगा या नहीं, और एकदम से रात को ख़ास करके यह मुझे क्या हो रहा है, मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, कोई भी रोग की वजह से जब पित्त जब बढ़ता है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो पित्त क्या करता है, भ्रम पैदा करता है, हमें डराता है, घबराहट पैदा करवाता है। जो भी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं काम आगे कैसे करूँगा, मैं काम कंटिन्यू रख पाऊँगा या नहीं। हल्के-हल्के चक्कर आना महसूस होता है, ऐसे 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 होते रहते हैं पूरा दिन, ठीक है? शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, खाना-पीना पचता नहीं है ढंग से। डर लगता रहता है कि कुछ भी खाऊँगा कहीं गरम ना कर जाए मेरे को। दवाइयाँ लेने का भी मन नहीं करता, क्योंकि घबराहट इतनी ज़्यादा होती है। और रात को तो यह लगता है कि शायद मैं बच नहीं पाऊँगा, मेरे को पता नहीं कौन-सा रोग है। घरवालों की फ़िक्र हो जाती है, बीवी-बच्चों की फ़िक्र हो जाती है कि उनका क्या होगा। और कोई भी चीज़ मतलब जो तेज़ ध्वनि होती है, कोई साउंड हो या कोई तेज़ से चिल्ला दे, तो या तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। सहन नहीं होगी वो चीज़, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा कोई हँस रहा होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होगा, वो भी सहन नहीं होगा। अकेले में ज रहने का मन करेगा, और बार-बार में वेव की तरह है। जैसे अटैक नहीं होते कि अब एक वेव आ गई, उससे हम चलो बच गए, थोड़ी देर फिर रिलैक्स महसूस करें, फिर एक वेव और आती है, फिर ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दिल में अलग जलन रहती है, पता नहीं, सोचते हैं कि हार्ट अटैक ना आ जाए, ठीक है? हाथ-पैरों में भी जलन रहती है। कुछ इस तरीके के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। कुछ और सिम्पटम्स भी बताता हूँ। अनाप-शनाप बातें करना, ठीक है? या फिर बोलते-बोलते अचानक से सोचने लग जाना कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आगे बोलूँ भी या नहीं? फिर कभी कई बार लगता है बोलने से पहले छोड़ना, चुप रहो, क्यों बोलना खामखा में, ठीक है? बोलने का मन नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे मुँह से धुआँ निकल रहा हो, ठीक है? और सुगंध भी वैसी आती है। पूरा दिन मुँह का स्वाद जो है कड़वा रहता है, खट्टी डगारें आती हैं, ठीक है? और पेट में जलन, पूरे हाथ-पैर में जलन, ठीक है? पसीने की अलग ही बदबू शरीर में आती है। आप सोचोगे यार बदबू क्यों आ रही है? अभी तो मैं नहा के आया था। या फिर सामने वाले के भी तो उतने पसीने आ रहे हैं, फिर मेरे पसीने से बदबू क्यों आ रही है? ठीक है? कुछ इस तरह के लक्षण, यह सारे पित्त बढ़ने के लक्षण होते हैं आपके शरीर में। आप सबसे पहले घबराएँ नहीं, आपको किसी भी प्रकार का कोई मानसिक रोग नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर हमें आप इतना बता दीजिए कि हमें कोई मानसिक रोग तो नहीं हुआ ना, क्योंकि सबको लगता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और इजीली ठीक नहीं हो पाती। तो आप घबराएं नहीं, यह सारे अगर आपको लक्षण हैं तो किसी प्रकार का कोई मानसिक रोग आपके नहीं है। ये एंजाइटी होती है, पित्त बढ़ने के कारण होती है, पित्त के साथ साथ कोई रोग आपके शरीर में आ गया है उसके कारण होती है। ठीक है, पित्त अपने आप में एक डिसऑर्डर होता है जो आपके खान-पान की वजह से, जो कि मैं आगे बताऊँगा कब-कब पित्त बढ़ता है, ठीक है? उसकी वजह से आपने आपके शरीर में पित्त को बढ़ा लिया है, ठीक है? कई बार यह जो पित्त होता है, और एक आधे लक्षण और बता देता हूँ, पतले दस्त लगना, या फिर आँख, नाक और हाथ के जो नाखून होते हैं वह पीले या हरे रंग के से दिखाई देना, पीला-पीला दिखाई देना, और उसके अलावा दस्त भी पीले ही होना, मूत्र का रंग भी पीला ही आना, अंदर गर्मी महसूस होना, पसीने बहुत ज़्यादा आना, बार-बार में मुँह का सूखना, डिहाइड्रेशन जैसा लगेगा आपको कि डिहाइड्रेशन हो गया है, बार-बार में पानी पिएँगे, प्यास नहीं बुझेगी, बार-बार में मुँह सूखता रहेगा। तो पित्त का ये होता है लक्षण कि प्यास नहीं बुझेगी, बार-बार में आपका मुख जो है वो सूखता रहता है, ठीक है? आँखों के आगे एकदम से कई बार अंधेरा-सा आ जाता है, या एकदम से आराम से लेटे रहेंगे, तो एकदम से उठेंगे तो अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने को रहेंगे, भ्रम रहेगा, ठीक है? सिर में गर्मी बनी रहेगी, सिर में दर्द महसूस होता रहेगा आपको, ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने का मन करता रहेगा। तो यह सारे लक्षण होते हैं पित्त के। अगर इनमें से आपको 80% भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपके पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो पित्त बढ़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी मानसिक रोग नहीं है। एंजाइटी अगर आती है, इस तरीके की ओवरथिंकिंग अगर करते हैं आप, तो समझ लीजिए ये पित्त की ही निशानी होती है। पित्त हमारे शरीर में जब खून में चला जाता है तो वह रक्त को दूषित कर देता है, और उसके साथ जब वात भी मिल जाता है तो यह हमारे शरीर में मनोविकार टाइप में पैदा कर देता है। उल्ट-सुल्ट सोचना, घबराना, घबराहट पैदा करवाना, मैं जी पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगा, ये मुझे क्या हो रहा है? इस तरीके की बातें आना दिमाग में, समझ लीजिए पित्त आपके रक्त में मिल चुका है। जहाँ-जहाँ वो पित्त जाएगा,
गड़बड़ी करेगा वहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर हाथ पैरों में ज़्यादा हो जाता है तो खुजली होने लग जाएगी। लीवर में ज़्यादा रहता है तो पेट की गर्मी या पेट के अन्य विकार पैदा कर देगा। लेकिन जब वो दिमाग से जाएगा तो दिमाग में इस तरह के विचार ये पैदा कर देता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी वीडियो देखते रहना, मैं आगे बताऊंगा इसमें आपको करना क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके बढ़ने का कारण क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो पित्त के बढ़ने के कारण होते हैं, अगर आपने वही कारण कम कर दिए तो पित्त ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक लेवल पे आ जाएगा। तो बेसिकली पित्त जो होता है वह एक तो युवा अवस्था में बढ़ता है, 15 से 40 साल की उम्र में यह इसकी अवस्था होती है। उसके अलावा ऋतुओं की अगर बात करें, 6 ऋतु हैं, तो ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, यह 2 ऋतु यानी कि 4 महीने यह पित्त के माने जाते हैं। तो इसमें पित्त थोड़ा सा अधिक हमारे शरीर में होता है। समय की अगर बात करें तो दिन के मध्य में 12 से लगभग 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब, और रात्रि में भी 12 से 3 बजे के करीब पित्त का समय होता है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि दोपहर में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पित्त का समय होता है, ठीक है। और जैसे हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद भी पित्त का समय ही माना जाता है, क्योंकि तब पित्त की जरूरत पड़ती है खाना पचाने के लिए। उसके अलावा जब हमारे शरीर में, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अधिक क्रोध अगर बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जैसे अगर किसी से लड़ाई अगर हो जाती है तो बाद में पता नहीं चलता कि क्या होगा, कहीं पुलिस कोर्ट कचहरी तो नहीं हो जाएगी, किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी अन्य चीज़ का, नौकरी जाने का या फिर किसी से दूर होने का भय अगर सता रहा है और बार बार उसी चीज़ को लेकर अगर सोच रहे हैं, तो वह भी आगे चलकर पित्त को बढ़ा देता है। उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा उपवास ही रखते हैं यानी व्रत रखते हैं, उनका भी पित्त दोष बढ़ जाता है। उसके अलावा खान-पान की अगर बात करें तो 6 रस होते हैं आयुर्वेद में, खट्टा और उसके अलावा मीठा, कड़वा और तीखा, कसेला और नमकीन, ठीक है? ये 6 रस होते हैं। इसमें से भी अगर अगर कोई खट्टा और नमकीन और तीखा, ठीक है? ये 3 रसों का सेवन अगर कोई ज़्यादा करता है, यानी कि तीखी चीज़ें ज़्यादा खाता है, चाट मसाले, पपड़ी और चाइनीज़ फूड आइटम, तीखी-तीखी चटनियाँ उसके अंदर डलवा-डलवा के खाता है, तो पित्त दोष बढ़ता है। ठीक है? क्योंकि आपको पता है जब आप ऐसी चीज़ें खाते हो तो अंदर जलन मचती है ना, तो वह पित्त ही होता है। उसके अलावा नमकीन अगर चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो भी पित्त बढ़ता है, खट्टी चीज़ें खाते हैं तो खट्टा में भी आपको पता ही एसिड होता है और पित्त अधिक बढ़ता है। तो बेसिकली इन 3 रसों के सेवन से आपके पित्त ज़्यादा शरीर में बढ़ता है। उसके अलावा जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज अधिक खाने से, खासकर कि गाय, भैंस, बकरी, इनका मांस अधिक खाने से और तेल का अधिक सेवन करने से, तेल अपने आप में पित्त वर्धक होता है, उनका सेवन करने से, तिल का अधिक सेवन करने से भी पित्त दोष बढ़ जाता है। जो लोग धूप का अधिक सेवन करते हैं, या फिर आग आग के आसपास रहने का अधिक काम करते हैं, या फिर गर्मी में अधिक रहने का काम करते हैं, या जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, सिगरेट का अधिक सेवन करते हैं, यानी कि धूम्रपान का अधिक सेवन करते हैं, या फिर छाछ, खट्टी दही और खट्टे फलों का, खट्टी चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं, तो खास करके इन कारणों से पित्त की जो हमारे अंदर दोष होता है उनकी अधिकता आ जाती है। ठीक है? तो यह कुछ कारण थे जिनका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसके आगे चलकर उपाय बताता हूँ, जिससे कि आपके जो एंग्जायटी वगैरह है, पित्त अगर शरीर में बढ़ा हुआ है, वो कम हो सके, ताकि आपको जीवन जीने की एक नई आशा मिल सके और आप औरों की भी मदद कर सकें। ठीक है? तो सबसे पहले कारणों से ही बात करते हैं। तो जिनको भी अगर कोई भय सता रहा हो, या ओवरथिंकिंग कर रहे हों, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हों, भय, क्रोध, ये भी जो भी चीज़ें कर रहे हो, उनको कम कर दीजिए। आप बात कीजिए, ठीक है? अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुझके बजाते हुए सोल्व हो जाएगी, नहीं, किसी की भी नहीं हो सकती, मुझे पता है। लेकिन बड़े-बूढ़े कहते हैं कि आपके मतलब जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप अनेक तो उसको ना जहान भर में बताना शुरू कर दो अपने यार दोस्तों में, परिवार में, जिनको आप बताना ठीक समझे, उसको खुद तक मत रखो। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम, मतलब ये चीज़ मैंने भी फेस करी है कि जितनी प्रॉब्लम आप औरों के साथ शेयर करेंगे ना, आपको हल्का महसूस होगा, ठीक है? वो आपको 10 चीज़ें नहीं बताएँगे। मतलब कोई ऐसे भी आपने कहता सुना होगा, "अरे हाँ, ये तो फलाने के साथ भी, मेरे दोस्त के साथ या मेरे साथ भी घटित हुई थी, तो मैं तो इस चीज़ से ऐसे बाहर निकला था, सब ठीक हो जाएगा।" या कोई भी चीज़ आपको सता रही हो, तो क्या पता उसके कहीं से लिंक निकल आए वो चीज़ सोल्व करने के लिए, है ना? तो सबसे पहले बताना शुरू करें, दुःख हल्का होता है, दुःख बाँटने से कम होता है ना? खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं, आपने सुना है।
तो इन कारणों को वैसे आप कम कर सकते हैं। उसके अलावा दिन के समय पित्त बढ़ता है तो दिन का भोजन आप ना करें। आप केवल 9-10 बजे के करीब ब्रेकफ़ास्ट बढ़िया से कर लीजिए और रात के समय 7-8 बजे के करीब, ठीक है? तो आपको दिन में क्या करना है, दिन में पित्त बढ़ता है तो आप फलों का सेवन कीजिए, जो भी मौसम के हिसाब से फल आ रहे हों, और मैं लिस्ट भी अभी आगे वीडियो में बता दूँगा कौन-कौन से फल ज़्यादा पित्तनाशक होते हैं। ठीक है? तो आप दिन में फलों का सेवन, उनके रसों का सेवन कर सकते हैं। पित्त के अंदर खासकर एक चीज़ देखा गया है कि कई बार है ना बीपी बढ़ जाता है, हाई बीपी भी हो जाता है, तो वो भी एक तरह का पित्त दोष की वजह से ही होता है। तो इसके अंदर खास करके पोटेशियम वाली चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा ली हों, सोडियम का इंटेक बढ़ाया हो, सोडियम शरीर में ज़्यादा हो गया हो। तो आज के आधुनिक साइंटिफिक ये कहते हैं कि पोटेशियम और मैग्नीशियम वाली चीज़ें खाने से सोडियम की मात्रा कम की जा सकती है। तो अगर हमको एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो जिसके अंदर पोटेशियम भी और पित्तनाशक भी हो, तो है ना हमारे आयुर्वेद में केला। केला अत्यंत पित्तनाशक बताया गया है और केले का सेवन ज़रूर करना चाहिए, यह बहुत ही अच्छा बताया गया है। उसके अलावा नारियल पानी भी बहुत ज़्यादा पित्तनाशक बताया गया है और उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी तरह की जो हरी सब्जियाँ होती हैं, उनका सेवन भी भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। तो ये पोटेशियम युक्त बता दिया और मैंने पित्तनाशक भी बता दिया। ठीक है? उसके अलावा और मैं बताता हूँ आपको किन-किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आपको सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, सभी प्रकार की दालों का सेवन आपको करना चाहिए और उसके अलावा आपको कौन-कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, मैंने यहाँ पे नीचे मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, उन सभी का आपको सेवन करना है। उसके अलावा फलों में आप कौन-कौन से पित्तनाशक जो फल हैं, उनका कौन-कौन सा सेवन कर सकते हैं, तो वह भी आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप खा सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर एक तो विरेचन अगर होता है, जैसे दस्त लगवाना, तो यह बहुत ज़्यादा पित्तनाशक होता है। तो आप रात को त्रिफले का सेवन कर सकते हैं शहद के साथ, तो यह अपने आप में कसेला भी हो जाएगा और यह विरेचन का कार्य भी करेगा। उसके अलावा अगर जैसे आपको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगे और पाचन सही से ना हो रहा हो, तो आप रात को हरड़ का चूर्ण आधी चम्मच, आधी से 1 चम्मच और उतनी ही मिश्री मिला करके थोड़े से हल्के से ठंडे पानी के साथ सेवन कीजिए, तो आपका पाचन क्रिया भी सुधरेगी और पित्तनाशक भी यहाँ अपने आप में होता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी एंग्जायटी भी कम हो जाएगी। उसके अलावा आप अश्वगंधारिष्ट का सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 15 मिनट के लगभग 15 मिनट के बाद 2 चम्मच अश्वगंधारिष्ट की उतने ही 2 चम्मच पानी के साथ मिला करके आपको इसका सेवन करना है, यह भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा रात को आप आधी चम्मच कुटकी, आधी चम्मच मुलेठी का चूर्ण आधे गिलास पानी में डाल दीजिए और लगभग आधी चम्मच देशी धागे वाली मिश्री डाल दीजिए। अगली सुबह इसका सेवन कीजिए और ऐसी ही खुराक मिलाकर एक और बना लीजिए और शाम को उसका सेवन कीजिए। यह भी पूरे पित्त को निकाल करके लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो कुछ इस तरीके के नुस्खे आप यूज़ कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आपको करना क्या नहीं है, पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जिन-जिन कारणों से पित्त बढ़ता है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कहीं नहीं करनी है अगर आपको एंग्जायटी वगैरह की प्रॉब्लम है। एक तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है या फिर आपको कहीं बहुत ज़्यादा लेक्चर देने हों, आप स्कूल में टीचर वगैरह या कहीं भी कुछ भी हैं, तो कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा ना बोलें या कहीं पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े, जब तक आपका पित्त बढ़ा हुआ है तब तक। ठीक है? और उसके अलावा पित्त अपने आप धीरे-धीरे जब कंट्रोल होने लग जाएगा, तब आपको धीरे-धीरे लक्षण कम होने लग जाएँगे। इट मीन्स आप सही दिशा में हैं। ठीक है? तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जो इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पित्त प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? आप धीरे-धीरे रिकवर भी हो जाएँगे। उसके अलावा कुछ आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। किसी कुंडली के हिसाब से भी मैंने कई बार देखा हुआ है और चंद्र या राहु की अंतर्दशा या दशा आती है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जो भी पंडित जी दान पुण्य बताएँ और जो भी आपको टास्क बताएँ करने के लिए, वो आप कर दीजिए, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। पार्ट 6 और उसके अलावा जैसे आपकी उम्र अगर 16 से 40 साल है, तो आप खास करके इस अवस्था में ध्यान रखें, अगर आपकी खास करके पित्त पर करती है और पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ये जो कारण बताए हैं, वह सब थोड़ा-सा कम करें और खास करके ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में पित्तवर्धक चीज़ें ना खाएँ, जो कि मैंने बताए थे कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और आगे भी बता दूँगा। और उसके अलावा जैसे मैंने आयुर्वेद में 6 रस बताए थे, ठीक है? खट्टा, नमकीन और उसके अलावा तीखी चीज़ें खाने से पित्त बढ़ता है। तो उसके अपोज़िट जो 3 रस बच गए, यानी कि मीठी, कड़वी और कसैली, तो इन 3 रसों का सेवन आप बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा? उससे पित्त दोष कम होना शुरू हो जाएगा। मीठे में मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीनी खानी शुरू कर दें, नहीं। जो नेचुरल शुगर होते हैं, जैसे आप देशी धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं या फिर जो मीठे-मीठे फल आते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। कड़वी चीज़ों में कुटकी, नीम, करेला, इनका सेवन कर सकते हैं, यह भी बढ़िया पित्तनाशक होते हैं।
ठीक है, कसेली चीज़ों में जैसे हरड़ हो गया, आंवला हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, शहद हो गया, तो यह भी पित्तनाशक होते हैं, तो आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो यह नीचे नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल वॉल ना कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ओनली नंबर है और इसमें आप अपने सिम्टम्स बताकर उपचार हमसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।